तो नॉर्मलाइजेशन से माइनस मार्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना एकदम क्लियर हो जाइए। यानी कि बचा हुआ क्वेश्चन जो 38 आपका गलत होता है, तो यानी कि 4 सही काटा जाएगा, यानी 8 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 24 नंबर आपको मिल रहा है और उसमें से यदि आपका 8 काट लिया जाता है तो भी आपको 16 नंबर यहाँ पे बच रहा है। यदि तुक्का सही रिजल्ट होता है तो मैक्सिमम लोग जो है तुक्का ही मारते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का एग्जामिनेशन चल रहा है और सभी लोग इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात से हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या फिर 1/8 है। तो आप पूरा जो है निफिकिर रहिए, अभी तक जितने भी पता चला है उनसे एकदम क्लियर है कि 1/8 ही है यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग। अब दूसरा बात होता है कि क्या तुक्का लगाना सही है या गलत है। तो तुक्का के बारे में बात करने वाले हैं कि आप जो है कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इतना रहने पे, और इसका फर्क क्या कोई नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ अभी हिंट्स आपको मिलने वाला है। तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो है एग्जामिनेशन शुरू हो रखा है और सभी लड़के काफ़ी लड़के दे भी दिए हैं एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन। तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका कैसा एग्जाम गया और आप कितने नंबर इसमें ला सकते हैं, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सबसे फर्स्ट में बात करते हैं कि क्या तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। मैं बता दूं, देखिए तुक्का मारना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है ये कि मान लीजिए माइनस मार्किंग है ही नहीं तो फिर तो 100% मारना ही छोड़ना क्यों है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें है कि पहले एसएससी जीडी में 1/4 का आपका माइनस मार्किंग हुआ करता था, जिसको कि अब 1/8 कर दिया गया है। अब बात यहाँ पे ये होता है कि जब 1/4 था और 1/8 कर दिया गया तो इससे फर्क ये पड़ गया कि पहले मान लीजिए कि आप यदि चार क्वेश्चन गलत बना देते हैं तो आपका एक जो है क्वेश्चन मतलब काट दिया जाएगा सही क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन काटने का मतलब ये होता था कि आपका जो है यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/4 था, और एक क्वेश्चन का मतलब है कि 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का, यानी कि 4 गलत मारने पे आपका जो है एक सही, यानी कि 2 नंबर और आपका माइनस कर दिया जाएगा। और अब क्या कर दिया गया है कि अब यदि आप 8 गलत मारते हैं तब 2 नंबर माइनस होगा आपका 8 गलत मारने पे। तो यहाँ पे बहुत ही कम स्थिति हो गया मतलब आपके माइनस से टेंशन का। तो यहाँ पे अब है कि क्या तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम इतना तो जान लीजिए कि यदि तुक्का से ही रिजल्ट होता है तो मैक्सिमम लोग जो है तुक्का ही मारते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुक्का से आपका कुछ नहीं होता है, और एकदम 100% रियलिटी है कि तुक्का मार के वो तो मैं बता रहा हूँ 1000 में कोई एक निकल जाए कि जिनका तुक्का सारा सही लग जाए, नहीं तो तक तुक्का हो ही नहीं सकता है कि सही लगने वाला है। लेकिन फिर भी बात है कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कितना बना रहे हैं इस पे अब डिपेंड करता है। यदि आप 80 क्वेश्चन में से टोटल यदि 80 क्वेश्चन है और उनमें से यदि आप मान लीजिए कि 30 बना पा रहे हैं तो 30 में तो आपका इससे भी रिजल्ट ही नहीं होना है। 30 क्वेश्चन में तो एकदम फिक्स है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो वैसे स्थिति में आप तुक्का लगा सकते हैं। कोई काम तो उस रिजल्ट का होना नहीं, 30 क्वेश्चन बना के आप आ रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट होना नहीं, तो ऐसे स्थिति में आप तुक्का लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तुक्का यदि आपको लगाना है तो कोई भी एक क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन लेना है, आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए या डी लीजिए, कोई एक ही टोटल का टोटल लगाना है। यदि आप अपने मन से मारते हैं कि एक नंबर का ए मार दिए, दूसरा का बी मार दिए, तीसरा का सी मार दिए, चौथा का सी मार दिए, तो इसमें से बहुत कम चांस हो जाएगा आपका सही लगने का। यदि आप एक ही ऑप्शन ले लेते हैं पूरा का पूरा तो उसमें इतना फिक्स है कि अप्रॉक्स आपका 25% जो है सही हो जाए। यानी कि आपने यदि 50 क्वेश्चन में तुक्का मार दिए तो 50 क्वेश्चन में जो है आपका लगभग 12 क्वेश्चन जो है चांस है कि सही हो जाए। और यदि यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको जो है यहाँ पे 24 नंबर मिल जाएगा, और यानी कि बचा हुआ क्वेश्चन जो 38 आपका गलत होता है तो यानी कि 4 सही काटा जाएगा, यानी 8 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 24 नंबर आपको मिल रहा है और उसमें से यदि आपका 8 काट लिया जाता है तो भी आपको 16 नंबर यहाँ पे बच रहा है। तो कहीं ना कहीं फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है तुक्का मारने में, जिसका कि नंबर बहुत कम आ रहा है। अब चलते हैं बात की जिसने कि अच्छा खासा बनाया है। मान लीजिए कि आपने जो है 80 क्वेश्चन में से जो है 60 बना दिए, 80 क्वेश्चन में से आप 60 बना दिए, तो आपको क्या तुक्का लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसका नॉर्मलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक अलग चीज है। नॉर्मलाइजेशन सीधा काम करता है आपके शिफ्ट पे। आपका शिफ्ट जो था वो कैसा था, क्या शिफ्ट आपका हार्ड था, शिफ्ट आपका हार्ड था या फिर इजी था, या
मतलब न इजी था ना हार्ड था, इन तीनों पे मैटर पे बात करता है। एकदम यदि आपका इजी शिफ्ट है, एकदम यदि इजी शिफ्ट है तो आपका नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता है, यानी घटता है, बढ़ने के बदला यहाँ पे घटता है। और यदि कि आपका ना हार्ड है ना इजी है तो उस स्थिति में आपका नंबर कहीं ना कहीं बढ़ेगा, अदरवाइज ब्रेक रहेगा, मतलब घटेगा नहीं। और हार्ड है तो इतना फिक्स है कि आपका नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट वाले को फायदा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, हार्ड शिफ्ट वाले में उनको फायदा है जो तेज स्टूडेंट है। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको, सॉरी, कमजोर को फायदा है, तेज को यहाँ पे फायदा नहीं है, क्योंकि तेज स्टूडेंट जो है यहाँ पे बनाएंगे, जितना बनाना है उनको उतना तो बनाएंगे ही। और जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है यहाँ पे जितना बनाए बनाए नहीं बनाए उनका जो है फिर थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाता है। लेकिन जो तेज स्टूडेंट है उनको यदि इजी सब्जेक्ट पकड़ा गया तो वहाँ पे क्या है कि वो तो हार्ड वाले में भी बनाते नंबर और इजी वाले में भी बनाते हैं। अब जो यहाँ कमजोर है वो तो इजी वाले में जितना बनाना था बना दिए, लेकिन हार्ड वाले के लिए क्या हो जाता है, उनको और टफ चाहिए था, बेशक उनका नंबर और बढ़े, लेकिन यहाँ पे इनका नंबर कोई फायदा नहीं होने वाला, घटता है। तो अच्छे स्टूडेंट के लिए हार्ड शिफ्ट ठीक होता है। तो यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा मनाना चाहिए कि हमारा शिफ्ट जो है वो हार्ड आ जाए, जिससे कि आपको फायदा होगा, क्योंकि आप जितना बनाना है वो बना ही देंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ही बनाने का, और उसके बाद आपका नंबर भी बढ़ जाएगा। लेकिन इजी में गए तो आप वही, आपका जितना नॉलेज है हो सकता है इजी पूछ दिया तो आप भी बनाएंगे, जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी बनाएगा, और नंबर आपका कुछ बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज़ है। तो नॉर्मलाइजेशन से माइनस मार्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना एकदम क्लियर हो जाइए। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है अलग मैटर है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो एकदम अलग मैटर है, उस पर जो है आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस मार्किंग का। और तुक्का लगाने का वही है कि यदि आज के डेट में जैसा 1/8 कर दिया गया है, इस हिसाब से मैं सभी को बोलूंगा कि आप तुक्का लगाइए, छोड़िए नहीं। लेकिन बस रूल एक ही रखिए कि आपको ए लगाना है तो ए लगाइए, बी लगाना है तो बी लगाइए, सी लगाना है तो सी लगाइए, डी लगाना है तो डी लगाइए, कोई एक लगाइए, जितना बचा हुआ क्वेश्चन आपका रह जाता है सारे, मतलब वैसे आपका परसेंटेज भी है, मान लीजिए किसी किसी में 50% का चांस है कि आप दो दो ऑप्शन को क्लियर कर दिए कि ये दोनों तो होना ही नहीं, अब दो ही बचा है, तब थोड़ा बहुत अपना दिमाग आप लगा सकते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चन को एकदम आप नहीं जान रहे हैं, अनटच हैं आप, उनमें से सारे क्वेश्चन को कुछ एक फॉर्म पकड़िए आप, ए बी सी डी में से कोई एक, और उसी को लगाइए। तो तुक्का लगाना हमारे हिसाब से बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं है, सबको लगाना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/8 हो गया है। और नहीं आप लगा के आते हैं तब बेवकूफ़ी जरूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप यदि तुक्का से आप ये समझते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि तुक्का से रिजल्ट नहीं होने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लड़के पढ़ के गए हैं रिजल्ट उन्हीं का होगा, सभी का नहीं होने वाला है। हाँ, तुक्का से है बोले कि 1000 में से एक किसी का सही सारा लग जाए तो वो अलग चीज़ है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रख के जो है एग्जाम देने जाइए, अच्छे से मेहनत करके, तैयारी करके, पढ़ाई करके जाइए। तुक्का पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, हाँ, लेकिन छोड़ के भी नहीं आना है। तुक्का लास्ट में जो क्वेश्चन बच जाए सारे के सारे में तुक्का लगा दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई मत डरिएगा कि तुक्का लगा दें और कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन पे फर्क होगा, तो कुछ नहीं फर्क होने वाला है। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो और कमेंट्स आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।